चलिए दिखाई नहीं दे रहेगी। कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का सिंपल सा बात समझो। पृथक्करण कुछ होता है नहीं। हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं उसको? चावल को चुनना, चावल से कंकर को बाहर करना। चावल से कंकर को क्या कर दिए बाहर, तो क्या बोलते हैं? चावल को चुनना। उसी को बोलेंगे कि चावल कंकर का पृथक्करण। अब बताओ पृथक्करण क्या होगा? किताबी भाषा हो गया ना, किताबी भाषा हो गया। लेकिन उसी को हम लोग क्या बोल दिए? चावल से कंकर को चुन देना, तो चुनना क्या हो गया? अपना भाषा हो गया ना। किताबी भाषा क्या हो गया? अपना भाषा क्या हो गया? चुनना हो गया। या अलग अलग करना है ना, अलग अलग करना। चावल अलग, कंकर अलग। अगर उन्हें के मिला के बना दिए तो हो गया। कितना का दाम है ना। यानी पृथक्करण कहने का मतलब अलग अलग करना। पृथक्करण कहने का मतलब बात को समझे? कोई दिक्कत? पदार्थ कहने का मतलब पदार्थ बताए थे, बताए थे ना? बहुत अच्छा से बताए थे, कल पिटाए भी थे, है ना? हाँ, 25 नंबर से कमाने वाला कल था ना। 11 रोते गए थे घर। रोते जाओ या तो हंसते जाओ। नंबर 50% जिसका कम आया उसको तोड़ेंगे। हमको छोड़ा के चलो ध्यान रखना, ध्यान ना। पहला क्या है? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। कहने का मतलब, मिश्रण कहने का मतलब बात को समझना। मिक्सचर कहते हैं हम लोग। यस सर। दुकान में जाते बोलते हैं मिक्सचर दे दो। दे दो नहीं, दे दीजिए, बच्चे बोले तो मिक्सचर लेते हैं। मिक्सचर में देखना क्या क्या चीज मिला रहता है? बादाम, सेब, क्या बोलते हैं? सेब रहता है, दाल होता है, पापड़ होता है, क्या क्या बहुत चीज होता है। अब जब सब चीज है तो क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। लेकिन कभी गया है लेने के लिए कुरकुरे, गया ना, तो कुरकुरे में देखा क्या है कि उन्हें ओए से मिला हो, उसमें क्या बोलते हैं उसको भी मिला हो। ये सब होता है? नहीं होता है। उसमें सिर्फ कुरकुरे है तो वही टेढ़ा मेरा कुरकुरे रहेगा, है ना? तो मिक्सचर कहने का मतलब वही मिश्रण है। कोई दिक्कत है? यानी एक से अधिक पदार्थ उसमें मिला हुआ है, उसको क्या कहेंगे? मिक्सचर। क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। अपने खाने पीने के बाद का मिक्सचर, यहाँ पे कहते हैं मिश्रण। कहते हैं जैसे आप लोग, हाँ दलमोन, मोटा मोटा दाल, ठीक है, ध्यान दो। अब हम लोग कभी कभी है कि चूड़ा उड़ा भून के खाते हैं ना। कभी कभी क्या हो तो आ गया समय होते रहेगा, तो चूड़ा भून खाते उसमें मिर्चा होता है। मिर्चा को खाते हैं कि नहीं? यस सर। नहीं खाते हैं? ए लोल कहेंगे। यस सर खाते हैं। नहीं खाते हैं ना? नहीं खाते हैं? डेंगू फैलाएगा सर, मारिएगा सर। तो नहीं खाते तो क्या करते हैं? उससे हम लोग मिर्चा को बाहर कर देते हैं ना। जब मिर्चा को बाहर कर दिए, यानी वो जो मिश्रण हमको मिला था, जिसमें क्या था? चूड़ा था, और उसमें और क्या था? मिर्चा था, और क्या था? बादाम था। उससे हम मिर्चा को क्या किए? मिर्च को बाहर किए, और सिर्फ बादाम और चूड़ा, कोई तो होता है बादामो बाहर कर देता है, और बगल में दोस्त है तो फायदा उठा लेता है बादाम का, है ना? तो हम लोग जब अलग अलग किए तो वही क्या कहलाएगा? मिश्रण से पृथक्करण। यानी पदार्थ को क्या किए? अलग अलग कर दे, उसको क्या कहेंगे? पृथक्करण। क्या कहेंगे? और जब एक साथ मिला हुआ है तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत है? मरीन ड्राइव कुछ वो नहीं रहा तू हो क्या? कहीं पढ़ाती में गया था क्या? अभी चल रहा है पृथक्करण की आवश्यकता। आखिर आवश्यकता क्यों पड़ा? पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ा? आपको पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ा? किसी को भी आवश्यकता क्यों पड़ेगा? क्योंकि उसको जो फायदेमंद, जो उसके लिए लाभदायक पदार्थ हैं उसको बाहर कर दिए, जो हानिकारक है उसको अलग कर दिए। अलग कर दिया ना। अब देखिए बात समझिए कि आप जब चावल को बीन रहे हैं, चुन रहे हैं, पृथक कर रहे हैं, बस सही हो,
तो चावल को जब चुन रहे हैं तो उसमें से कंकर को चुन के ऐसा थोड़ी उसको डब्बा में रख लेते हैं, कल बनाएंगे, ऐसा ना है। जब बनाने हैं तो फिर दोनों के बना दे, है ना। तो हम लोग क्या किए, कंकर को चुन के बाहर कर दिए, जो चावल बच गया उसको अलग कर दिए। ऐसा थोड़ी है एक डब्बा में कंकर रख दिया, एक डब्बा में चावल रख दिया, ऐसा ना है। तो कंकर क्या हानिकारक पदार्थ, कंकर क्या है हानिकारक, और चावल क्या है लाभदायक। तो लाभदायक और हानिकारक पदार्थ को अलग करने के लिए हम लोग को क्या पृथक्करण की आवश्यकता पड़ी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत क्या क्या है। सिद्धांत कहने का मतलब, असाइनमेंट सब पसंद ना, सिद्धांत किधर है, हाँ ध्यान में क्या होता है। सिद्धांत कहने का मतलब कि तरीका, आइडिया, है ना। अब जैसे कि कोई भी कहता है, हम बोलेंगे कि इस रूम से बेंच को उस रूम में चल जाओ, मतलब करवा दो, तो सब कहेगा कि सर एक आइडिया आया, एक बेंच को 2 आदमी धरेगा और आराम से उसमें लेकर चला जाएगा, कहेगा ना। अब कोई कहेगा कि सर इस बेंच को ऐसे नहीं करते, इतना बड़ा दरवाजा है नहीं है, तो दरवाजा नहीं होने के वजह से बेंच को क्या करना पड़ेगा, सीधा करने पड़ेगा तब ना जाएगा। तो किसी के दिमाग में हेवी आइडिया आया होगा कि सीधा करके ले जाएंगे ना। उसी तरह से सिद्धांत की बात करें, ये कैसा आइडिया है समझो, ठीक है। अब बताओ कि चावल में कुछ चीज हल्का होता है, भूसा जिसको बोलते हैं, और कुछ चीज भारी होता है। चावल जो भारी है, तो हम लोग भूसा को चुनते रहेंगे तो कितना लेट होगा, चुनते चुनते आदमी मर जाएगा। भूसा कितना चुनेगा, उसके लिए वो सिद्धांत एक आइडिया लगाया, क्या लगाया कि हवा बहे ना, मतलब हवा चले तो भूसा को क्या करो, चावल को ऐसे मतलब थोड़ा सा ऊंचाई पर रखो, जब गिरेगा तो भूसा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और चावल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी भूसा से चावल को अलग कर दिए, ये सिद्धांत हुआ। क्या हुआ, सिद्धांत कहने के मतलब कि चावल में बड़ा बड़ा कंकर है, तो बड़ा बड़ा कंकर है तो चावल को नीचे, जैसे नीचे चावल एक चलनी लेंगे जिसमें चावल के साइज का छेद होना चाहिए। अब क्या होगा, उसके रास्ते से चावल नीचे चला जाएगा, बड़ा बड़ा जो कंकर था क्या रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा। एक हुआ, ये भी सिद्धांत हुआ। और क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि समुद्र के जल में नमक घुला हुआ है ना, अब नमक को अलग करना है ना, तो नमक को अलग करने के लिए एक आइडिया लगाएं। क्या लगाएं आइडिया, कि हम लोग जल को क्या करेंगे, उबालेंगे, उसके द्वारा वाष्प निकलेगा, और वाष्पन विधि द्वारा वाष्प निकले कहाँ चल जाएगा, ऊपर बादल बन जाएगा। लेकिन जो बना नीचे जो बच गया ठोस, वो क्या बच गया, नीचे जो बच गया वो क्या बच गया, नमक। क्या बच गया, नमक। तो कहने हाँ ऐसी ही पूछी थी, क्या बोले थे कि बदला कि भपक से जाके ऊपर सट जाएगा तो पानी बच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा ठंड गिरे तो उस समय देखना, उस समय जब भाप बनता है तो आपको भाप सीधा सीधा दिखाई देता है, लेकिन गर्मी में पानी भी उबलता है तो दिखाई नहीं देता है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। ठंडा के दिन में तो चलते चलते लोग सोचता है कि मुंह से मार दें तो भाप जम जाता है। कितना जैसे गाड़ी में थोड़ा जो होता है, साइकिल में चलाता है, सब भाप जम जाता है, समझ पा है ना, ये सब को ये जम जाता है। तो उस तरह से क्या अलग अलग सिद्धांत उसके लिए हैं। अब देखो, अब पृथक्करण की विधियां क्या क्या है। विधियां कहने का मतलब हर पृथक्करण को अलग अलग नियम के द्वारा क्या करेंगे, अलग मतलब हर पदार्थ को अलग अलग नियम से करते हैं। अब विधियां और सिद्धांत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में है नहीं, दोनों में देखो क्यों अंतर नहीं है, बात बताते हैं। इसके लिए जो आइडिया लगाया था और सभी को इसमें लिख देंगे, जैसे कहने का मतलब वाष्पन विधि। कौन सा विधि, वाष्पन विधि। वाष्पन विधि से मतलब हम नमक को और जल को अलग अलग किए तो कौन सा विधि कहलाएगा, वाष्पन विधि। चालन विधि से हम बड़े और छोटे आकार के पदार्थ को अलग अलग किए तो कौन सा विधि कहलाएगा, चालन विधि। उसके बाद निष्पादन विधि। निष्पावन कहने का मतलब कि हम लोग मतलब हल्का पदार्थ और भारी पदार्थ को अलग अलग कर दिए, किसके सहायता से, हवा के सहायता से, तो क्या कहलाएगा, निष्पावन विधि। उसके बाद इसी में कहता है, लेकिन आप लोग कुछ विधि ऐसे भी होते हैं जो हम लोग मशीनीकरण के द्वारा करते हैं, और कुछ विधि ऐसे भी होते हैं जो हम लोग पहले लोग हाथ से करते थे ना। हस्तचयन और थ्रेशरिंग।
थ्रेशरिंग कहने के मतलब आओ बात को समझना कि हम लोग अनाज से भूसा को अलग अलग कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? थ्रेशरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे हम लोग खेत में फसल जो हुआ, फसल को काट के घर पे लाएं और घर पे लाने के बाद उसको क्या किए, हाथ के सहायता से उसको पीटने के बाद उसमें से क्या हुआ, भूसा अलग तो और अनाज अलग अलग छूट गया। लेकिन अलग अलग छूटा, लेकिन वो छूट उसी में है ना, उसको निष्पावन के विधि से क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। तो वो कौन सा विधि कहलाएगा? हस्तचयन। लेकिन अगर उसी को हम लोग किससे करेंगे, थ्रेशरिंग यानी मशीन से, तो मशीन से करेंगे तो क्या कहलाएगा? मशीन कराने या थ्रेशरिंग करेंगे, और उसी को पीट पाट देंगे तो क्या कहलाएगा? थ्रेशरिंग। अब देखो निष्पावन, निष्पावन तो बता ही दिए। निष्पावन कहने का मतलब क्या? निष्पावन कहने का मतलब कि पवन की सहायता लें किसी भी पृथक्करण को अलग करने के लिए, किसी पदार्थ को अलग करने के लिए। भूसा को अलग करने के लिए किसका सहायता लिए? हवा को, उसी को पवन कहते हैं। तो निष्पावन यानी पवन का सहायता लिए तो क्या करेगा? निष्पावन विधि। कौन सा विधि? निष्पावन विधि। चालन विधि। चालन विधि कहने का मतलब कि हम लोग चालने की सहायता लिए, चालने की सहायता। जब चालने की सहायता ली तो कौन सा विधि कहलाएगा? चालन विधि। कौन सा विधि कहलाएगा? और वाष्पन विधि, हम लोग भाप का सहायता लिए। आग का सहायता लिए, भाप के द्वारा हम पदार्थ को अलग अलग करें तो कौन सा विधि कहलाएगा? वाष्पन। और एक होता है अवसादन। क्या होता है? अवसादन। अवसादन कहने का मतलब हम बताए थे, अवसादन करने का मतलब होता है कि गंदे जल आप मिश्रित पानी को लिए हुए हैं जिसमें धूलकण मिक्स है। क्या है? धूलकण मिक्स है। तो धूलकण मिक्स है तो पानी एकदम गंदा गंदा दिखेगा। जैसे हम लोग गंगा जी के पानी लाते हैं ना, शुरू में तो दिखे नहीं करता कि गंगा जी के पानी है कि गंगा जी के पानी है। वो इतने ना मतलब हिलपुरा रहता है ना कि पूरा एकदम बालू बालू ऊपर ऊपर एकदम चमकते रहता है ना, वो इसी टाइप के। जैसे उसको ला के रूम पे या कहीं भी आप स्थिर लगभग 2 से 3 घंटा छोड़ दीजिएगा। उसमें क्या होता है कि नीचे मिट्टी का एक परत बन जाता है। जैसे ऐसे कह सकते हैं हम कि ऐसे हम किसी बर्तन में पानी को रखें, तो पानी के रखे हैं तो अभी धूलकण क्या है, पूरा पानी में फैला हुआ है ना। लेकिन उसी को अगर हम कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दें, उसको हिला डोला न करें, स्थिर छोड़ देंगे, फिर धूलकण यहाँ पे तल में आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा और यहाँ पे पानी ऐसे पूरा पानी रहेगा। तो अब देखो तो पानी ऐसे पूरा साफ हो जाएगा और धूलकण कहाँ बैठ जाएगा? नीचे। तो ये जो पानी ऊपर रह गया और धूलकण नीचे रह गया, इसको बोलते हैं अवसादन। क्या बोलते हैं? वही कहते हैं। अब बताओ, इसको हम आराम से इस पानी को क्या करेंगे, नीचे की ओर गिरा देंगे और गिरा के इस मिट्टी को अलग कर दिए हैं। इस मिट्टी को अलग, मिट्टी इसी में रह जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। ये पूरा प्रक्रिया जो है क्या होता है? अवसादन। क्या कहलाता है? अवसादन। दिक्कत है। अब देखो एक और है पृथक्करण और संतृप्त विलयन। बात को समझिए। पृथक्करण अभी पूरा जो हम लोग कर रहे थे काम, जो भी अभी तक बताए थे, वो सब क्या कर रहे थे? अलग अलग कर रहे थे। सब चीज क्या कहते हैं? अलग अलग कर, तो वही तो पृथक्करण हो रहा था। क्या हो रहा था? पृथक्करण। कौन पटाखा छोड़ रहा है? कौन है? वीडियो बन रहा है। चलो ये हो गया, इतना बात समझ गए। आगे था क्या बाबू रे? दिवाली खत्म हो गया ना, संतृप्त विलयन और पृथक्करण। पृथक्करण कहने का मतलब बात को समझना कि हम लोग अभी तक जो भी पढ़ रहे थे अलग अलग करना है तो पढ़ रहे थे, वही तो पृथक्करण हो रहा था, वही ना हो रहा था। अब बताओ बाबू रे, इसको पृथक्करण अगर हम कहें कि जल से जलवाष्प को बनना वाष्पन विधि से, ये भी तो पृथक्करण हुआ ना। लेकिन वाष्प से जल को बनना संघनन विधि से, ये भी तो पृथक्करण हुआ ना। कभी कभी फ्रिज में देखते हैं पानी न डालते हैं फिर भी पानी रह जाता है, ऊपर बर्फ जम जाता है। कैसे बर्फ जमा? अच्छा, बर्फ ऊपर ही क्यों जमा, नीचे क्यों नहीं जमा?
क्योंकि फ्रीजर ऊपर में है और वाष्प, फ्रीजर कहाँ है? ऊपर में है। और वाष्प क्या है कि गर्म होने के बाद ऊपर की ओर जाता है। तो नीचे में क्या था कि नीचे में उसको उतना क्षमता नहीं था नीचे के ठंडापन को कि उसको वाष्प को जल में बदल सके। तो ऊपर गया और ऊपर गया तो ऊपर क्या हुआ? एक लेयर बन गया, जम गया। बात को समझे? तो वाष्प को क्या किया? जल बना दिया। क्या किया? जल बना दिया। तो उसको बोलते हैं संघनन विधि। कौन सा विधि? संघनन। संघनन। संघनन विधि यानी वाष्प को क्या बनाता है? वाष्प को क्या बनाएगा? वाष्प को जल बनाएगा। क्या बनाएगा? तो कौन सा विधि? संघनन विधि। लेकिन अगर जल को क्या बनाएगा? वाष्प। तो कौन सा विधि? वाष्पन विधि। कौन सा विधि? वाष्पन विधि। ये संघनन हो गया। ये कौन सा विधि? वाष्पन। विधि कहते हैं वाष्पन विधि। विधि कर और देखना संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? संतृप्त कहने का मतलब आप कहीं कहीं खाना वाना खाने जाते होंगे, जाते ही हैं आप लोग। बराते में पहुँच जाना है, ठीक ना? आज आप खुद से आपको जाना है। क्या देखो, संतृप्त विलयन कहने का मतलब बात को समझना। संतृप्त विलयन कहने का मतलब कि अगर आप खाए हुए हैं, खाना खा लिए हैं और थोड़ा सा अब इच्छा बच गया है और थोड़ा खा लिए और पूरा एकदम फूल हो चुका है, इतना फूल हो चुका है कि अब कोई कहेगा कि वो रसगुल्ला मार दो ना, मार लेंगे। तो वो कंडीशन नहीं होना चाहिए। एकदम पूरा फूल होना चाहिए। पूरा क्या होना चाहिए? फूल। और रसगुल्ला का मतलब थोड़ा भी नहीं जाना चाहिए, ठीक ना? एकदम कोई बोले कि थोड़ा सा सूंघ लीजिए ना, सूंघ नहीं सकते हैं, ये स्थिति होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं संतृप्त हो गए हम। क्या हो गए? हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं एकदम पेट भर गए लोग, बोलते हैं ना अपने भाषा में। क्या बोलते हैं? एकदम पूरा भर गए हम, पूरा क्या हो गए? लेकिन अपने किताबी भाषा में क्या बोलते हैं? संतृप्त हो गए। क्या हो गए? और विलयन कहने का मतलब कि जल में कोई चीज विलय होगा। जल में क्या होगा? वो चीज विलय होगा। अब विलय और विलयता मिलकर तो विलयन बनाया, कोई ना क्या है बताया ना? विलय और विलयता मिलकर तो ही तो विलय बनाया है। अब जो विलय हुआ और जो जल है उसमें कुछ ना कुछ विलय हुआ, तो ये बताओ पूरा विलयन जो बना, कि विलयन में अगर और कोई भी चीज हम डाल लें वो न विलाए तो क्या करता है? संतृप्त। क्या करता है? आप खाने वाले हैं, आप खा रहे हैं, जो खिलाने वाला है खिला रहा है ना? अब कोई खिला रहा है, आप खा रहे हैं। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आप भी थक जाइएगा, लेकिन उन्होंने थका बोले ना और खाइए, आप ना बनाने दीजिए। अब हो गया, बस एक रसगुल्ला लीजिए ना। यस सर। एकदम हो गया ना? अब उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है? संतृप्त कहता है। क्या कहता है? जैसे कहने का मतलब कि पानी है, इसमें हम चीनी घोल रहे हैं। क्या घोल रहे हैं? चीनी। गंगा जी के पानी है ना? नींबू। दूसरा पानी लो, ठीक है? इसमें क्या घोले? नींबू। अरे गधा नींबू। चीनी घोल रहे हैं। क्या घोल रहे हैं? चीनी। कह नींबू। अरे ये बताओ, जल में ही जल को घोल दिया तुम। नींबू क्या है? लिक्विड है। नींबू का रस क्या है? लिक्विड है। और ये पानी क्या है? वो भी लिक्विड है। तो उसी को घोल रहे हैं। अभी पानी है, इसमें क्या मिला रहे हैं? चीनी। क्या मिला रहे हैं? चीनी। और चीनी को जैसे इसमें मिक्स कर रहे हैं बाबू, तो चीनी कुछ क्षण मतलब आराम से घुल गया। 1 लीटर डालें, 1 केजी चीनी डालें, आराम से घुल गया। 2 केजी आराम से घुल गया। 3 केजी थोड़ा सा दिक्कत किया लेकिन घुल गया। 4था केजी थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत किया, घुल गया। 5 केजी डालें, बहुत दिक्कत किया लेकिन भूल गया। अब जैसे 5 के से हल्का में ज़्यादा डाल रहे हैं ना, परहेज बढ़ जाएगा, भूले ना। तो जब एकदम ना घुले, एक कंडीशन ऐसा आवे कि एकदम घुलवे ना करे। जब ना घुले तो उसको बोलते हैं संतृप्त। क्या बोलते हैं? संतृप्त। कोई कहता है संतृप्त। बात तो समझे? और संतृप्त किसमें था? विलयन में। किसमें था? विलयन में। इसीलिए बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? कोई कहता है? किसी को भी कोई डाउट? चलिए, बाकी PDF आप लोग को मिल गया है।
रिवीजन हो गया। यस सर। एक क्लास का टेस्ट कहीं भी ले सकते हैं और आप हाँ इसको नोट कर लेना है और इस सभी के फेयर में हम देखेंगे, ठीक है। जो भी हम अभी बताए हैं पढ़ाए हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है और इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और टेस्ट होगा उस दिन आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कितना नंबर का होता है? 50 नंबर का। और उसमें कितना नंबर लाना होता है? 25। और उससे कम लाया तो इसके जैसा हाल होगा। इसके जैसा हाल होगा। बोलो ढेर यही को यहाँ पर लगा देगा। देखो अगर हम पढ़ा दिए है ऐसा मारे गधा हो जाएगा उधर। अगर हम पढ़ा दिए तो टेस्ट का कोई डेट फिक्स नहीं है। हम पढ़ाने के बाद टेस्ट कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ऊपर डिपेंड है, आप लोग हमेशा क्या रहो, तैयार रहो। बात को समझे? चलिए कुछ कर दो।